हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। तो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी एज वेल एज इन द बोर्ड एग्जाम। आप चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, 12th बोर्ड के, है ना, चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो आप, लेकिन आपके यहाँ ये जो चैप्टर है वो जरूर होगा। और अगर चैप्टर है तो आपको इसको अच्छे से जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग ने पिछले टर्म पे पढ़ा था बेटा, ह्यूमन एंड डिजीज में स्टार्ट किया था बैक्टीरियल डिजीज। और बैक्टीरियल डिजीज में कौन सी डिजीज पढ़ी थी हम लोग ने पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जिसका नाम है टाइफाइड। सुनते ही होंगे आप कि लोगों को टाइफाइड हो गया है, और टाइफाइड से कभी कभी डेथ भी लोगों की हो जाती है। तो इसको बिल्कुल भी इजी और लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था टाइफाइड जो होता है उसका कारण क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो हम लोग इधर उधर जाके खाना खा लेते हैं, तो वो बंदे के अंदर जो खाना बना रहा है, अगर उस बंदे के पास टाइफाइड के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, सॉल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया। तो अगर उसके पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो उसको बैक्टीरिया को से आपको जो खाना परस रहा है, दे रहा है, उसके अंदर भी वो बैक्टीरिया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले टाइम पे पढ़ा भी था कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था मैरी मेलन नाम की एक लेडी में, जो कि कुक थी बाय प्रोफेशन, और उसी वही एक कैरियर थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बल्क में टाइफाइड हो गया था उस जगह पर, ठीक है। तो हम लोग ने उसके बारे में डिटेल करी थी, और मैंने आपको बताया था किसी भी डिजीज को पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले डिजीज का नाम लिखना है, फिर पैथोजन का नाम लिखना है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है, फिर रूट लिखना है कि उसका रास्ता क्या है, फिर साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट, देन मैनेजमेंट, और कोई अगर डायग्नोसिस टेस्ट है तो वो भी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरी डिजीज को पढ़ते हैं जिसका नाम है निमोनिया। तो स्टार्ट करते हैं निमोनिया को। तो निमोनिया को मैं लिखने से पहले आपको समझा देता हूं। निमोनिया बेटा जो बीमारी होती है वो लंग्स एल्वुलाई के अंदर होती है, यानी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो इसमें ट्रबल में आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग आती है निमोनिया की कि जैसे मैंने अब आपको बताया कि सबसे पहले डिजीज का नाम, तो डिजीज का नाम क्या होगा, निमोनिया। फिर उसके बाद सेकंड क्या, पैथोजन। तो इसका जो पैथोजन होता है वो होता है स्ट्रिप्टोकोकस, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रिप्टोकोकस वैरायटी का। तो उसी की वैरायटी का एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई। तो बैक्टीरिया का नाम क्या बेटा, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई। और या फिर हो जाता है एक इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से हो जाता है। देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया भी होता है। तो अगर बैक्टीरिया है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाएगी, निमोनिया। और वायरस है तो इन्फ्लुएंजा जनरली हो जाता है, ठीक है ना, कॉमन फ्लू जिसको बोलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट यानी पैथोजन। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा क्योंकि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक को ट्रबल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग खांसते छींकते हैं ना, तो खांसने से, कफिंग करने से या स्नीजिंग करने से वाटर की ड्रॉपलेट इन्वायरमेंट में आ जाती है। और वही वाटर की ड्रॉपलेट कोई अगर अदर बंदा इनहेल कर लेगा तो वो उसके अंदर पहुंच जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है खांसते छींकते समय आपको रुमाल अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसको, अदरवाइज ऐसे करके खांसना और छींकना चाहिए। उससे फायदा क्या मिलता है कि इन्वायरमेंट में कम से कम वो ड्रॉपलेट जाती है और इन्फेक्शन कम से कम इधर उधर जाता है, ठीक है। कोरोना वायरस भी इसी तरीके से कंटामिनेशन से ज्यादा जाता था, इसीलिए मास्क पहनाया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा क्या है, कंटामिनेटेड एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एयर। तो छींकते और खांसते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट छोटी छोटी आ जाती, उन्हीं ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो दूसरे बंदे के अंदर इनहेल होने पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो एरोसॉल जो इन्फेक्टेड एरोसॉल होती है वो जो है वो कॉज करती हैं निमोनिया को। फिर तीसरा फैक्टर क्या है, रूट। इसका रूट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रूट है नेजल रूट, ठीक है। नेजल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इससे अफेक्ट होते हैं, यानी नाक से ये जाएगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरे अफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट बात आती है इसकी चौथी, साइन एंड सिम्टम। तो जैसा नाम से पता लग रहा है बेटा कि निमोनिया किस जगह पे हो, न्यूमो वर्ड ही यूज होता है एयर के लिए। तो जहां पे भी एयर फील्ड कोई स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं न्यूमो। तो इससे याद रखना एयर हमारे कहाँ होती है, लंग्स एल्वुलाई में, इसीलिए निमोनिया कहाँ पे होगा,
हमारे लंग्स एल्वुलाई के अंदर। तो अब आगे बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। तो इसमें फीवर होता है, फीवर विद चिल। चिल का मतलब ये नहीं कि चिल कर रहे हैं हम लोग, यो यो चिल, ठीक है। फीवर का मतलब, फीवर विद चिल का मतलब होता है बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट रहेगी और साथ साथ क्या लगेगी, उसको ठंडक लगेगी। तो फीवर विद चिल, जैसा कि आपको महसूस हो भी रहता होता भी होगा जब आपको कभी फीवर होता होगा। तो फीवर विद चिल। फिर आपको फीवर के टाइम पे क्या महसूस होता है, देखिए रटना नहीं है, समझना है। और सारी चीजें लगभग लगभग हमने देखी या महसूस करी है, ठीक है। तो आपको उन्हीं के बेसिस पे सारे सिम्टम्स याद करने, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है बेटा हर एक डिजीज के बीच में, और वो थोड़ा डिफरेंस जिसको याद होता है वो अच्छा डॉक्टर बन जाता है, उसकी डायग्नोसिस परफेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट के सिम्टम सुनते ही उसके दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो नेक्स्ट क्या चीज थी साइन और सिम्टम में, तो फीवर विद चिल यानी ठंड के साथ उसको फीवर लगना, हेडेक, बॉडी एक एज यूजुअल जैसे फील होता है। फिर उसके बाद इसमें कफिंग होगी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का ट्रबल है, तो उसमें खूब खांसेगा बंदा, तो कफिंग होगी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसमें फ्लूइड जो वो कहाँ बढ़ जाता है, एल्वुलाई में। देखिए ये जो निमोनिया है, कोरोना वायरस बेटा निमोनिया ही कॉज करता था। आपने कभी ध्यान दिया हो कि उस वक्त लोगों के ऑक्सीजन मास्क लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन था वो कम होता जा रहा था। क्यों होता जा रहा था कम? क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर भी निमोनिया हो रहा था लोगों को। निमोनिया का मतलब क्या होता है, एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाना। और जब फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा था तो जिस जगह पे पानी भरा होगा वहां से गैस पास नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से मान लीजिए किसी के लंग्स में खूब पानी भर गया है, फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो गया, तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा दे भी दी जाएगी, आर्टिफिशियली भी दी जाएगी, तो भी वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि एल्वुलाई उस ऑक्सीजन को ट्रैप कर ही नहीं पाएंगे ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। सेम चीज कोरोना में भी होती थी, सेम चीज यहाँ पे निमोनिया में भी होती है। तो इसमें फ्लूइड बेटा एक्युमुलेट हो जाता है किसमें, लंग्स में। और ये फ्लूइड अलग से नहीं, पानी पिया था वो नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये फ्लूइड खुद ही सॉरी, जो लंग्स में बनता है फ्लूइड, वही फ्लूइड जो है इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाता है। जब किसी को निमोनिया का इन्फेक्शन होता है और वो फ्लूइड जब बढ़ जाता है बेटा, तो वो ही फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है लंग्स एल्वुलाई में, जिससे एल्वुलाई की गैस एक्सचेंज कैपेसिटी कम हो जाती है। और जब ये चीज ज्यादा बढ़ने लगती है तो पर्सन के नेल बेड मतलब जहां नेल्स होते हैं उसके नीचे का हिस्सा, नेल बेड, कंजक्टाइवा, ये सब जो है पहले ग्रे कलर के और फिर ब्लैक कलर के होने लगते हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर यही चीज बढ़ती जाएगी तो बंदे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो निमोनिया जो है ये भी डेथ को कॉज कर सकता है, इसलिए बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है इसको। ज्यादातर होता किनको है निमोनिया, तो ज्यादातर दो लोगों को होता है। एक जो टोडलर्स होते हैं यानी बहुत छोटे बच्चे जो चल फिर नहीं पाते, एक जगह लेटे रहते हैं। अब मालूम पड़ा उन्होंने यूरिन पास किया, सूसू किया और सूसू में ही लेटे रह गए, ध्यान नहीं दिया पेरेंट ने, है ना। तो सूसू में ही लेटे रह जाएंगे तो क्या होगा, उनको ठंड लगेगी, ठंड लगने से निमोनिया के बैक्टीरिया आसपास एनवायरमेंट में रहते हैं, वो निमोनिया कॉज कर देंगे, जिसकी वजह से उसके एल्वुलाई के अंदर क्या इकट्ठा होने लगेगा, फ्लूइड। और जब फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो छोटे बच्चों की डेथ होती है वो भी निमोनिया की वजह से होती है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को एक बार निमोनिया हो गया तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उसको फर्दर निमोनिया होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल निमोनिया हो जाना। फिर बेटा ये तो हो गए बच्चों की बात, उसके अलावा किनको हो सकता है, उसके अलावा होता है ये बुजुर्ग लोगों को, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग लोग जो बेड पर ही रहते हैं, बेड पर पड़े रहते हैं, उनकी भी जो सूसू है ना, यूरिन है, वो बेड पर ही आ जाती है। या ऐसे लोग जो पैरालाइज हो गए, इन सब कंडीशन में भी सेम चीज है, जब सूसू में वो भीगे रहेंगे या ठंड बहुत ज्यादा लगेगी तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको निमोनिया का अटैक पड़ जाता है। और निमोनिया जब हो जाता है तो लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदा सांस नहीं प्रॉपर ले पाएगा, यानी ब्रेथलेस कंडीशन फील होगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसमें पहली बात तो चेस्ट एक्सरे कराते हैं, और चेस्ट एक्सरे में हमको व्हाइट कलर का एरिया दिखाई देता है जहां भी फ्लूइड इकट्ठा होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा भी ये बातें, ठीक है। पहले जितनी बात बताई उतनी लिखवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि निमोनिया के अंदर हम लोग को क्या लिखना था, पैथोजन। तो सबसे पहले हम इसका पैथोजन लिख रहे हैं, ए पैथोजन। पैथोजन का नाम क्या है बेटा, जल्दी बताओ और अपने आप से लिखो, तब तक मैं हेडिंग डाल रहा हूं। पैथोजन, फिर उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन
कैसे ये जाता है इधर से उधर, ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद क्या है बेटा, सी रूट, इसका रूट क्या है बेटा, ठीक है। फिर डी पैथोजन मोड ऑफ ट्रांसमिशन रूट। फिर उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताया था, साइन वो होते हैं जो कि डॉक्टर खुद से देख पाता है, और सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट नरेट करता है, ठीक है। तो एक एक करके इसको लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले पैथोजन, तो पैथोजन का नाम क्या है बेटा, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनाई, न्यूमोनाई, ठीक है। या फिर दूसरा नाम क्या है, एंड हीमोफ्लेंस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया, इन दोनों से ही हो सकता है इन्फ्लुएंजी, और अगेन क्या बैक्टीरिया ही है दोनों, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या बेटा, कंटामिनेटेड एरोसॉल, तो कंटामिनेटेड एरोसॉल तो है ही, और साथ साथ क्या चीज हो सकता है, बाय शेयरिंग ग्लास, बाय शेयरिंग पेन। भाई आपने छींका खांसा और उसी हाथ से किसी को पेन पकड़ा दिया, और मान लीजिए आपको इन्फेक्शन है निमोनिया का, तो वो पेन के थ्रू दूसरे को पहुंच गया, ठीक है। या हाथ में कप पकड़ रखा है, ग्लास पकड़ रखा है, आपने छींका खांसा, ग्लास पकड़ रखा, तो उसी को किसी को दे दिया। तो शेयरिंग ग्लास, कप, यूटेंसिल्स, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है इसका, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखेंगे बाय इनहेलिंग, बाय इनहेलिंग इन्फेक्टेड एरोसोल, इन्फेक्टेड एरोसोल। और एरोसोल क्या होते हैं बच्चे, एरोसोल होती हैं वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन, वाटर ड्रॉपलेट इन एयर, और ये वाटर ड्रॉपलेट कैसी होंगे, इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इन्फेक्टेड एरोसोल, एरोसोल का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एयर, ठीक। या फिर क्या, बाय शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो बाय शेयरिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स लाइक ग्लास, पेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब वजहों से क्या हो सकता है बेटा, ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मुझे साइन और सिम्टम के हेडिंग को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी रूट नहीं मैं लिख पाया हूँ पूरा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ फटाफट। सी पे आते हैं, सी मतलब कौन सा, रूट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहाँ जा रहा है बेटा, ये जा रहा है नेजल ट्रैक में, ठीक है। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, नेजल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक कवर कर लेगा ये, तभी तो एल्वलाई तक पहुंचेगा, है ना। तो आपसे कोई पूछे कि इसका ट्रैक क्या है बेटा, तो नेजल ट्रैक, रूट यही है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स पे आते हैं हम लोग, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक बच्चों। तो साइन एंड सिम्टम्स पे आते हैं हम लोग, कौन कौन से साइन और कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो जैसा मैंने बताया, फीवर के सारे सिम्टम ले लोगे, तो फीवर के सारे सिम्टम लोगे तो क्या हो जाएगा भैया, फीवर को महसूस होना। फीवर कैसे, फीवर किसके साथ, ठंड के साथ, तो फीवर विद चिल। उसके अलावा क्या बेटा, हेडेक, बॉडी एक, हेडेक एंड बॉडी एक, ठीक है। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि यही चीज होती है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, तो कफ के सिम्टम्स आ जाएंगे, कफिंग, ठीक है। कफिंग एंड चेस्ट पेन, जब किसी को बार बार कफ होगा, बहुत ज्यादा खांसेगा, तो क्या होने लगेगा उसको, चेस्ट पेन होने लगेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा, कफिंग विद चेस्ट पेन। फिर सांस लेने में दिक्कत, यानी ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेसनेस, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या सिम्टम आ जाएगा इसके अंदर, सिम्टम आ जाएगा एल्वलाई जो है वो फिल्ड हो जाएगा किससे, फ्लूइड से, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द एल्वलाई डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो यही बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एल्वलाई, एल्वियोलाई filled with the fluid, filled with fluid, due to which gas exchange capacity, gas exchange capacity of alveoli decreases, of alveoli decreases, ठीक है।
तो ये हो गई बातें सारी, फटाफट इनको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लिखवाते हैं आपको। ठीक है, तो आप लोग लिख लिया बेटा इसको। ठीक, अब इसके आगे का सिम्टम लिखते हैं, तो मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूं, तभी मैं प्रॉपर लिख पाऊंगा, आपको जगह लिख देगी, है ना। आई होप आपने इतनी चीजें लिख ली होंगी जितना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और सब समझ भी गए होंगे आप। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले समझाया, ताकि आप जब लिखे तो आपको वो चीजें याद हो जाए। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, ये तो हो गई गैस एक्सचेंज कैपेसिटी जो है एल्वलाई की डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब सीवियर केस में क्या होगा, जो उनके नेल बेड है यानी नेल्स, लिप्स, है ना, स्किन, ये क्या होने लगेगी, ब्लूइश एंड ग्रे कलर की। ठीक है, तो इन सीवियर केसेस, पांचवा क्या हो जाएगा, इन सीवियर केसेस नेल बेड कंजक्टाइवा lips become bluish and gray in color ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किस वजह से ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक बेटा, which will leads to death of person, leads to डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है, डेथ ऑफ पर्सन, ये तो बात होगी एक। अब हम लोग इसको साइन एंड सिम्टम कंप्लीट हो गया, मैं नीचे के भी साइन सिम्टम हटा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा क्या लिखना है हम लोग को लिखना है इसका डायग्नोसिस टेस्ट। कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे, तो डायग्नोसिस को मैं लिखवाऊंगा भी और समझाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे बेटा, डायग्नोसिस बाय चेस्ट एक्सरे, किससे, बाय चेस्ट एक्सरे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सरे करवाते हैं। जब एक्सरे कराएंगे तो मान लो जैसे ही हमको इस तरीके से दिखाई देता है लंग्स, ठीक है, ऐसे करके। ठीक, लेकिन इनके केस में बेटा हमको, क्योंकि इसमें फ्लूइड भर जाता है एल्वलाई में, तो इनके केस में क्या होता है, फ्लूइड की वजह से लंग्स का वो पोर्शन हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मान लो एक और में लंग्स में अगर फ्लूइड भरा है तो हमको ये पोर्शन दिखाई नहीं देगा, दोनों ओर भरा है तो नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग निडल लेते हैं। निडल को पहले हम लोग चेस्ट एक्सरे कर लेंगे, जिससे हमको पता लग जाए कि भाई किस जगह पे फ्लूइड एक्युमुलेट है। फिर हम लोग निडल लेते हैं बड़ी सी, और निडल के पीछे जो है सिरिंज लगा देते हैं। ठीक है, तो निडल को हम लोग प्रिक कर देते हैं। अब पीछे साइड से प्रिक करेंगे, दो रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल होती है वहां पर से हमको अंदाजा लग जाता है कि किस जगह पे फ्लूइड एक्युमुलेट है। हम लोग निडल डाल के उस फ्लूइड को निकालने की कोशिश करते हैं, जितना निकाल पाते हैं निकाल लेते हैं। फिर जब दोनों लंग से हम लोग फ्लूइड को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लोग एंटीबायोटिक चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसी डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक चलाएंगे। तो ट्रीटमेंट क्या देंगे बेटा, ट्रीटमेंट देंगे, तो जब भी ये कैसा दिखाई देगा, ये व्हाइट पैच दिखाई देगा आपको। तो व्हाइट पैच दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या है कि इसको क्या हो गया है, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब जब ऐसा दिखाई देगा व्हाइट पैच तो हमको पता लग जाएगा यहाँ पे क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट हम लोग क्या देंगे, इसमें ट्रीटमेंट देंगे हम लोग एंटीबायोटिक का कोर्स चलाएंगे, ताकि एंटीबायोटिक की वजह से जो अंदर फ्लूइड बचा हुआ है वो क्या हो जाए, सूख जाए। और मैनेजमेंट क्या कर देंगे उसको, उससे कहेंगे अगर वो बड़ा बच्चा है या बुजुर्ग आदमी तो कहेंगे गुब्बारा फुलाने के लिए। देखो गुब्बारा फुलाना, अगर मुंह से गुब्बारा फुलाएंगे तो बार बार क्या करेंगे हम लोग, ब्रीदिंग को आउट करेंगे, यानी एक्सपायरेशन। और जब एक्सपायरेशन बेटा करेंगे तो उससे क्या होगा, एक्सपायरेशन करने से जो अंदर फ्लूइड है, जो थोड़ा बहुत फ्लूइड बचा,
सिरिंज से निकालने के बाद भी वो फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएगा, और जितनी जल्दी फ्लूइड बाहर जाएगा एल्वलाई उतने ज्यादा खुल जाएंगे, और जब खुल जाएंगे एल्वलाई तो उसकी गैस एक्सचेंज कैपेसिटी एल्वलाई की फिर से क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो बात सारी समझ में आ रही है। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, हम लोग को बोलेंगे उसको कि बैलून को फुलाए, ठीक है, हवा भरे बैलून में। ठीक, तो इतनी बात हो गई किससे रिलेटेड, ये सब बातें हो गई हमारी बैक्टीरियल डिजीज जो दूसरी दे रखी थी जिसका नाम था निमोनिया। तो निमोनिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले तो फीवर के सिम्टम पढ़े, यानी फीवर विच चिल हेडेक बॉडी है। उसके अलावा क्या पढ़ा, कफिंग के सिम्टम पढ़े, और कफिंग होने की वजह से उसको क्या होना था, ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, सांस नहीं ले पा रहा था, कठिनाई हो रही थी। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, हम लोग ने इसका टेस्ट अच्छा देखा कि सीवियर केसेस में क्या हो जाता है, फ्लूइड के एक्युमुलेशन की वजह से नेल बेड कंजक्टिवा और लिप्स जो है वो ग्रे और ब्लू कलर के होने लगते हैं। इसका मतलब क्या, वो क्या इंडिकेट हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई उसके ब्लड में। फिर हमने देखा उसकी डायग्नोसिस कराने के लिए उसको एक्सरे करवाया। जब एक्सरे कराया तो हमको व्हाइट कलर के पैर दिखाई दिए जिसमें लंग का कॉस्टल एंगल यानी नीचे का एंगल नहीं दिखाई देता है। फिर हमने पढ़ा कि ट्रीटमेंट में क्या देंगे, एंटीबायोटिक, और मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसको बैलून फुलाने के लिए कहेंगे। तो आपको, मुझे आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको भी जूलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग वे में ये समझ में आ रही है तो आप मेरे वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे से जूलॉजी को इंटरेस्टिंग वे में समझ पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डीएनएस एकेडमी चैनल का नाम है। थैंक यू वेरी मच।